आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2, ठीक है, इसकी प्रश्न वाली 2.2 के पहले का हम चौथा सवाल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें सवाल में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। पहले 4q² + 8q। अब देखिए ये सवाल आप गौर से देखिए, ये सवाल इन सवाल जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं उनसे ये अलग है। ठीक है, हर एक सवाल में देखिए ए का मान है, इसमें बी का और सी का मान भी। ठीक है, इसमें देखिए ए का बी और सी का मान है, इसमें भी ए का है, बी का ये है, सी का ये है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में ए का है, बी का है, लेकिन सी का नहीं है। तो ये जो सवाल है इन सवालों से अलग है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सरल है और मैं आपको और इजी इसको बताने का प्रयास भी करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया है। ठीक है, ये 4q² + 8q। आपको इसमें डायरेक्टली कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन आपको पता है कैसे निकलेंगे। चलिए नहीं भी पता होगा तो देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 4 है, यहाँ पर 8 है। देखिए इस 8 में 4 भी छिपा है। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 करके, 2 चुको कितना होंगे 8। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो इसमें से 4 कॉमन निकलेगा, सिंपल सी बात है। और क्यू तो इसमें से निकलना है क्योंकि एक यहाँ से निकलेगा क्यू और यहाँ से क्यू निकलेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पर पूरा टोटल कि यहाँ पर 4q। ठीक है, और जो कॉमन निकलेगा, ठीक है, जो संख्या कॉमन निकलेगी इसका इसमें गुणा हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4q कॉमन निकल गया। ठीक है, चलिए अंदर यहाँ से 1q निकल गया, यहाँ से भी निकल गया q, यहाँ से 1q बचा है प्लस अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितने होंगे 8, 2 और यहाँ से q तो निकल ही गया पहले। ठीक है, तो ये सवाल आपका सोल्व। अब हम आगे करेंगे शून्यकों के लिए। ठीक है, इनके हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्यकों के लिए, ठीक है, एक बार हम 4q लेंगे = 0 लिखेंगे। एक बार हम q + 2 लेंगे = 0 लिखेंगे। ठीक है, तो q इक्वल क्या बनेगा 0/4। ठीक है, q इक्वल क्या आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि हम 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 0 सबके 0 कर देता है। अब इसकी बारी है तो q इक्वल, अब इसका पक्षांतर करेंगे और हमें पता है जो संख्या प्लस में होती है हम उसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, और प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। ठीक है, चलिए ये आपके शून्यक निकल गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए ये तो अल्फा का मान, ये बीटा का मान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फा + बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, और अल्फा × बीटा इक्वल क्या होता है c/a। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पहले a और b के मान नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान, c का मान नहीं है तो कितना होगा 0। तो a का मान क्या है 4 है, b का मान क्या है 8 है और c का मान क्या है 0, कुछ भी नहीं तो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम जांच। तरीके से बिल्कुल करना है आपको। अल्फा + बीटा लेंगे -b/a। ठीक है, अल्फा का मान बताइए, यहाँ से 0 है। ठीक है, अब देखिए बीटा का मान यहाँ पे -2 है, तो जब माइनस और प्लस भड़काते हैं तो जीत किसकी होती है माइनस की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस लिख देते, क्योंकि एक लाइन हो गया आपके आगे। तो सच्चा आप माइनस पता ही है, माइनस
का बी, ये देखिए यहाँ पर बी का मान क्या है 8, माइनस का 8 आएंगे बटे में ए का मान कितना है बताइए 4 है, तो 4 दून कितने होंगे 8, इसको हमने काट दिया। ठीक है, देखिए क्या -2 में 0 घटेंगे, नहीं घटेंगे, डायरेक्टली -2 आएंगे। ठीक है, इक्वल यहाँ पे भी -2। चलिए एवं लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तथा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ठीक है, चलिए अल्फा का मान क्या है 0 है, इंटू बीटा का मान क्या है -2 है, बराबर सी का मान क्या है 0 है और ए का मान क्या है 4 है। ठीक है, चलिए हम -2 के गुणे 0 में करेंगे तो 0 आएगा, हमें पता है कि 0 सबको 0 कर देता है, और हम इसका भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर ली। अब क्या होगा, अतः की लाइन जो पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे ये द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए केवल, बस। और ये तो आगे तो हमें शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, कि सवाल हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक ठीक है, क्या निकल कर आए हमारे अभीष्ट शून्यक, ये यहाँ पर देखिए, ये जो हमने बराबर के इधर लिखे थे ये, तो यहाँ पर 0 और -2। ठीक है, इनको हम शून्यक लिखेंगे, तो 0 और -2 यही। ठीक है, और यही पर आपको आंसर नोट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सवाल प्रश्न वाली 2.2 का चौथा सवाल। ठीक है, यहाँ से आप इस सवाल का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और तरीके से आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, 100% मेरी गारंटी, यदि आप इस तरीके से सवाल को करेंगे। हर सवाल की यही स्टेप रहेंगी। ठीक है, लेकिन सवाल एक अलग रहेगा। चलिए, तो आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें।